नमस्कार मित्रों। आज आज तक हमने गद्य पाठ पढ़े, पद्य पाठ पढ़े और व्यवहारिक हिंदी का भी पाठ हमने पढ़ा है। तो आज हम विशेष अध्ययन हेतु यह घटक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें अनुक्रमांक 13 पर दिए गए पाठ है नुक्कड़ नाटक। तो आज हम इस नुक्कड़ नाटक को पढ़ने वाले हैं, तो कृपया करके आप सभी छात्र अपने अपने किताबें निकालें और पेज नंबर 65 से 83 तक देखें और ध्यान दें। ठीक है। तो हमें इस नुक्कड़ नाटक में 2 नाटक हमें बताए गए हैं, जिसमें पहला नाटक है मौसम। मतलब इस नाटक में हमें मौसम के ऊपर नाटक को प्रस्तुत किया गया है। और जो दूसरा नाटक हमें बताया है वह है अनमोल जिंदगी। तो ये अनमोल जिंदगी यह रक्तदान पर हमें बताने की कोशिश इस नाटक में की गई है। तो इन दोनों नाटकों के लेखक हैं अरविंद गौड़ जी। तो चलिए इन नाटकों को देखने से पहले नुक्कड़ नाटक क्या है इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। नुक्कड़ नाटक मतलब नुक्कड़ नाटक क्या है, पहले हम इसकी विधा परिचय कर लेते हैं। एक विशिष्ट नाट्य शैली के रूप में नुक्कड़ नाटक आज अपनी पहचान बना रहा है। यह एक ऐसी धारदार विधा है जो राजनीति, समाज और साहित्य में संतुलन बनाए रखती है। मतलब ये विशिष्ट शैली की एक विधा है, एक नाट्य शैली है, जिसमें राजनीति, समाज और साहित्य में संतुलन बनाए रखने की काम वो करती है। वास्तव में यह एक सांस्कृतिक हथियार है जो जड़ मानसिकता को तोड़कर लोक शक्तियों की पहचान कराता है। सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को जनसाधारण की भाषा में सहजता और सरलता के साथ लोगों तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मतलब यह जो नुक्कड़ नाटक है, ये एक सांस्कृतिक हथियार का काम करती है। जैसे कि हमारे समाज में जो समस्याएं हैं उनको उजागर करते हुए लोगों को सहजता और सरलता के साथ वह समस्या समझाने का प्रयास यह नुक्कड़ नाटक करती है। यही उसका प्रमुख उद्देश्य है। नुक्कड़ से तात्पर्य है चौक या चौराहा। तो देखिए यहाँ पर हमें बताया है नुक्कड़ का अर्थ है चौक या चौराहा। मतलब हमारे घर के सामने जो चौक है या किसी सड़क के किनारे जो चौक है
या किसी बाजार में जो चौक है, चौराहे है, उसे नुक्कड़ कहते हैं। नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण सड़क के किनारे, किसी चौक, किसी मैदान, बस्ती, हाउसिंग सोसाइटी के आंगन में कहीं भी हो सकता है। मतलब ये जो नुक्कड़ नाटक है, इसका यदि हमें प्रस्तुतिकरण करना है तो आप किसी सड़क के किनारे चौक है, वहाँ पर भी आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी गलियों में चौक है, वहाँ पर भी आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी मैदान पर, बस्ती में, हाउसिंग सोसाइटी में, जहाँ पर बहुत बड़े आंगन है, वहाँ पर भी आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक हमारे सामने एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया है। मतलब ये जो नुक्कड़ नाटक है, जैसे हमारे सामने कोई आंदोलन लेकर यहाँ पर उभर कर सामने आया है, जिसमें बहुत सारे हमारे सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं को वह उजागर करते हैं। यह नाटक सामाजिक विसंगतियों, विडंबनाओं, रूढ़ियों, शोषण, सत्ता के स्वरूप और आम जनता के संघर्ष को सहजता के साथ सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। ये जो नाटक है, नुक्कड़ नाटक, उसमें ज़्यादातर वो नाटक वाले क्या करते हैं, सामाजिक विसंगतियाँ है, विडंबर है, जो कुरूढ़ियाँ है, कुरीतियाँ है, सामाजिक जो शोषण है और सत्ता के स्वरूप, वो सारी समस्याएं आम जनता के सामने सहजता और सीधे ढंग से वो पहुंचाने का काम करती है। इस प्रकार यह नाट्य रूप हमारे सामने जन संघर्षों तथा आंदोलनों का एक सबल हथियार बनकर आया है। आज के जीवन की त्रासदी को झेलते हुए और संघर्ष के बीच से गुजरते हुए तथा वही से विषय चुनकर नुक्कड़ नाटक और उसका रूप तथा कथ्य जन्म लेते हैं। तो हमारे जो समाज में जो त्रासदी है, जो कष्ट है, जो संघर्ष है, वही से किसी समस्या को लेकर इस नाटक में प्रस्तुत किया जाता है। नुक्कड़ नाटक मूलतः 8वें दशक से लोकप्रिय हुआ। मतलब नुक्कड़ नाटक की शुरुआत 8वें दशक से हुई है। नुक्कड़ नाटक को अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। ये जो नुक्कड़ नाटक है, इसे अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर इसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे सड़क पर मदारी अपना खेल दिखाने के लिए भीड़ जुटाते हैं। मतलब नुक्कड़ नाटक इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है जैसे किसी सड़क के किनारे कोई मदारी अपना खेल प्रस्तुत करता है और उसे देखने के लिए जो भीड़ जुटती है, जो भीड़ जमा होती है, उसी प्रकार से इस नाटक का भी प्रस्तुतिकरण किया जाता है किसी सड़क के किनारे, किसी चौराहे पर, जहाँ पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ जुट जाती है। नाट्य प्रस्तुति का यह रूप जनता से सीधे संवाद स्थापित करने में मदद करता है। नुक्कड़ नाटक आमतौर पर बेहद सटीक और संक्षिप्त होते हैं क्योंकि सड़क के किनारे स्वयं रुककर नाटक देखने वाले दर्शकों को अधिक समय तक रोके रखना संभव नहीं होता। तो नुक्कड़ नाटक खास तौर पर उनकी जो विशेषता है वह एकदम सटीक, मतलब बहुत ही कम शब्दों में और संक्षिप्त होती है।
मतलब बहुत ही कम शब्दों में हमें बहुत बड़ा ज्ञान देने का प्रयास, बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास वह नुक्कड़ नाटक वाले करते हैं। क्योंकि जो आने जाने वाले लोग रहते हैं वह नाटक देखने के लिए रुकते तो है, लेकिन उन्हें रुकने का ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं मिलता, इसीलिए उन्हें रोकना असंभव होता है। इसीलिए वह नाटक संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटकों को देशव्यापी पहचान दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो हमारे रंगकर्मी स्वर्गीय सफदर हाशमी जो थे, उन्होंने नुक्कड़ नाटक को देशव्यापी पहचान बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। उनका जन्मदिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उनके जो जन्म दिवस है 12 अप्रैल, उसे नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, नुक्कड़ नाटक में न तो अंक परिवर्तन होता है न ही दृश्य परिवर्तन। ये जो नुक्कड़ नाटक है यह रंगमंचीय नाटकों के जैसा यहाँ पर न ही अंक परिवर्तन होता है न ही दृश्य परिवर्तन होता है, क्योंकि ये चौराहे पर किसी चौक में ये नाटक प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो वही के वही वह अपने अपने कार्य को करते रहते हैं। वहाँ पर न तो अंक बदल सकता है न ही कोई दृश्य का परिवर्तन हो सकता है। वेशभूषा भी बार बार नहीं बदली जा सकती, और जो वेशभूषा है, हमारे जो पोशाक है, वह भी बार बार नहीं बदला सकती, नहीं बदल सकते। और नहीं नाटक को इतना लंबा किया जा सकता है कि सड़क या चौराहे पर खड़े या बैठे दर्शकों के लिए घंटों रुकना मुश्किल हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस नुक्कड़ नाटक को हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो दर्शक है वो ज़्यादा वहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। इसीलिए बहुत संक्षिप्त रूप में नाटक को प्रस्तुतिकरण या सादरीकरण किया जाता है। इसीलिए नुक्कड़ नाटक लंबे या दीर्घ नहीं होते। मूलतः मंचीय नाटक के लिए पर्दा, साज सज्जा, नेपथ्य, ध्वनि संयोजन, महंगा मंच सेट आदि के साथ इमारत के अंदर सभागार अवश्य होता है, परंतु नुक्कड़ नाटक खुली जगह में बिना किसी साज सज्जा के ही खेले जाते हैं और ज़्यादा समय तक हम इस नाटक को प्रस्तुत नहीं कर सकते। और इसीलिए जो मंचीय नाटक है, जो रंगमंच पर नाटक खेला जाता है, उसे जिस प्रकार से पर्दा, साज सज्जा, नेपथ्य, ध्वनि संयोजन, महंगा मंच सेट, इमारत के अंदर सभागृह आदि की आवश्यकता होती है, लेकिन नुक्कड़ नाटक को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। नुक्कड़ नाटक तो खुली जगह पर बिना किसी साज सज्जा के ही खेले जाते हैं। उसे किसी साज सज्जा की जरूरत नहीं होती। जो वेशभूषा है उसी में पूरा नाटक खेला जाता है। नुक्कड़ नाटक में नाट्य मंडली और दर्शकों में कोई दूरी नहीं होती। मतलब नुक्कड़ नाटक वाले जहाँ पर अपना नाटक सादर करते हैं, जहाँ पर अपना नाटक प्रस्तुतिकरण करते हैं,
उसके कुछ अंतर पर उसके बाजू में ही जो देखने वाले दर्शक है वह बैठे होते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता, बल्कि सारी अभिनेता दर्शक समुदाय के बीच गोलाकार रंगस्थल बनाकर अपना नुक्कड़ नाटक देखते हैं। कि जो नुक्कड़ नाटक वाले हैं, आपने देखा अभी अभी कि किस प्रकार से गोलाकार आकार में वो नाटक का प्रस्तुतिकरण करते हैं। उस प्रकार से वो सारे अभिनेता है, जो कलाकार है, वो अपने गोलाकार रूप में खड़े होकर अपना नुक्कड़ नाटक प्रस्तुतिकरण करते हैं। हिंदी नाटक साहित्य में नुक्कड़ नाटक प्रमुख रूप से लिखने वाले नाटककार और उनके नाटक इस प्रकार है। तो देखिए, हिंदी नाटक साहित्य में नुक्कड़ नाटक प्रमुख रूप से लिखने वाले जो नाटककार है वह इस प्रकार से है। सफदर हाशमी, गुरुचरण सिंह, नरेंद्र मोहन, शिवराम ब्रजमोहन, सुरेश वशिष्ठ, असगर वजाहत, राजेश कुमार आदि। ये जो है ये नुक्कड़ नाटक के लेखक है, नाटककार है। नुक्कड़ नाटक समाज परिवर्तन हेतु सकारात्मक उद्देश्य को केंद्र में रखकर निरंतर प्रदर्शित करने वाली अनेक नाट्य संस्थाएं कार्यरत है। तो नुक्कड़ नाटक को प्रदर्शित करने के लिए अनेक संस्थाएं आज भी कार्यरत है, जहाँ पर वह नुक्कड़ नाटक को प्रेरणाएं देती है। भारतीय जनजीवन के लिए 8वां दशक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न समस्याओं से भरा था। तो देखिए, भारत की जनजीवन के लिए जो 8वां दशक था, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं खड़ी थी, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक, इनमें सारी समस्याएं भरी हुई थी। बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, नैतिक मूल्य का पतन, गलत रूढ़ियाँ, महंगाई, भ्रष्टाचार, मौलिक अधिकारों का हनन, किसान मजदूरों का शोषण आदि समस्याओं ने अकराल विकराल रूप धारण किया था। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इनके साथ साथ बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, नैतिक मूल्यों का पतन, गलत रूढ़ियाँ, महंगाई, भ्रष्टाचार, मौलिक अधिकारों का पतन, हनन, किसान मजदूरों का शोषण आदि समस्याएं अकराल विकराल रूप धारण कर चुकी थी। ऐसी विकट समस्याओं से जूझने के लिए और लोगों को संगठित करके परिवर्तन लाने का कार्य नुक्कड़ नाटक ने किया। और ऐसी जो हमारे भारत देश में जो समस्याएं खड़ी थी, इतनी बड़ी समस्याओं से लड़ने के लिए, वो समस्याओं से जूझने के लिए जो हमारे नाटककार थे, जो कलाकार थे, अभिनेता थे, वह संगठित होकर इस समस्याओं पर कोई मार्ग निकालने का कार्य या परिवर्तन लाने का कार्य नुक्कड़ नाटक ने, मतलब नुक्कड़ नाटक के जो सदस्य थे, उन्होंने किया था। समाज परिवर्तन, सामाजिक एकता, शोषण मुक्त समाज, स्त्री पुरुष समानता, सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रभक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संवर्धन, जल साक्षरता आदि विषयों के बारे में लोगों में चेतना जगाने में नुक्कड़ नाटक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखिए,
ये जो नुक्कड़ नाटक है, इनका बहुत बड़ा योगदान हमारे देश को मिला है। जैसे कि समाज परिवर्तन, सामाजिक एकता, शोषण मुक्त समाज, स्त्री पुरुष समानता, सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रभक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संवर्धन, जल साक्षरता आदि विषय के बारे में लोगों के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर चेतना भाव जगाने का काम ये नुक्कड़ नाटक ने किया है। मतलब नुक्कड़ नाटक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज नुक्कड़ नाटकों के विषय व्यापक होने लगे हैं। इन विषयों में घर से लेकर मोहल्ले, शहर, गांव, महानगर के ज्वलंत प्रश्न तक आने लगे हैं। तो देखिए, आज के ज़माने में नुक्कड़ नाटकों के विषय व्यापक होने लगे हैं, बढ़ने लगे हैं। पहले तो सिर्फ देहातों में उनके विषय रहते थे, लेकिन अभी बढ़कर उनके विषय व्यापक बन चुके हैं। तो घर से लेकर मोहल्ले, शहर से लेकर गांव तक, महानगरों के ज्वलंत प्रश्न तक आने लगे हैं। प्रशासन भी कई महत्वपूर्ण सामाजिक संदेशों के प्रसारण के लिए नुक्कड़ नाटकों से सहायता लेता है। और जो हमारे प्रशासन है वह भी लोगों में जन जागृति के लिए नुक्कड़ नाटकों से सहायता लेती है। जल की समस्या, रक्तदान को बढ़ावा देना, प्लास्टिक बंदी, प्रौढ़ साक्षरता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि सामाजिक सरोकार बनाए रखने वाले प्रेरणात्मक विषयों पर नुक्कड़ नाटक जनहितार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि जल समस्या हो, रक्तदान को बढ़ावा देना हो, प्लास्टिक बंदी हो, प्रौढ़ साक्षरता हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि सारी समस्याओं पर, प्रेरणात्मक विषयों पर नुक्कड़ नाटक जनहितार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। जन जन तक अपनी बात सहजता से, सरलता से पहुंचाने का काम करती है। यही नुक्कड़ नाटक का मुख्य उद्देश्य है। व्यक्ति को जब भीतर से किसी बात की चुभन अनुभव होती है, तभी वह भीतर से बदलने को तैयार होता है। मतलब जब किसी व्यक्ति को अंदर से चुभन होती है, किसी बात की चुभन होती है, किसी बात हम उसे समझाते हैं, उसके दिलो दिमाग में वो बैठती है, उसे चुभन होने लगती है, तभी वो अंदर से बदलने की कोशिश करता है। कथ्य के स्तर पर, जहाँ वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से नुक्कड़ नाटक सीधे जुड़ा हुआ है, वही तकनीक के स्तर पर अपनी कुछ खास खूबियों को साथ लिए हुए है। तो नुक्कड़ नाटक जो है वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से नुक्कड़ नाटक सीधे से जुड़ा हुआ है। पारंपरिक मंचीय नाटकों के विपरीत तथा मंच और दर्शकों के बीच की दूरी पाटते हुए जनता से सीधे साक्षात्कार करना और तामझाम से उत्पन्न भ्रम को तोड़कर आम जीवन से सीधे जुड़ना जैसे तत्व नुक्कड़ नाटक के विकास में पोषक रहे हैं। तो नुक्कड़ नाटक जो है अपने मंच से प्रस्तुतिकरण करते हुए जो दर्शक है वो दर्शकों से सीधा साक्षात्कार करते हैं। उनके अंदर के जो तामझाम का भ्रम है, जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, उन्हें समझाकर वह भ्रम को तोड़ने का प्रयास यह नुक्कड़ नाटक वाले करते हैं।
पारंपरिक मंचीय नाटकों के विपरीत तथा मंच और दर्शकों के बीच की दो दूरी पाटते हुए जनता से सीधे साक्षात्कार करना और तामझाम से उत्पन्न भ्रम को तोड़कर आम जीवन से सीधे जोड़ना जैसे तत्व नुक्कड़ नाटकों के विकास में पोषक रहे हैं। भारत में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत सामाजिक आवश्यकता के रूप में हुई है। सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए अनिष्ट रूढ़ियों और परंपराओं पर चोट करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। तो भारत में मुख्य तौर पर नुक्कड़ नाटक के निर्माण सामाजिक आवश्यकता के रूप को देखते हुए सामाजिक स्थितियों को बदलने के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रयोग किया गया है। और हमारे देश में जो कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ और जो परंपराएं हैं उनको चोट पहुंचाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए इस नुक्कड़ नाटक का उपयोग किया गया था। अव्यवस्था के प्रति असंतोष तथा जन सामान्य को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए भी नुक्कड़ नाटकों को माध्यम बनाया गया और नुक्कड़ नाटक के जरिए जो लोगों में असंतोष फैला है उनको असंतोष को संतोष बनाने का कार्य या अपने अधिकार कौन से हैं उनके बारे में लोगों को जन जागृति करने का काम नुक्कड़ नाटक ने किया है। धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक कला की एक महत्वपूर्ण शैली के रूप में अपना स्थान बना चुका है और धीरे धीरे ये जो नुक्कड़ नाटक है यह कला के रूप में अपना खुद का एक महत्वपूर्ण स्थान, अपनी खुद की एक महत्वपूर्ण शैली के रूप में अपना स्थान बना चुका है। तो इस प्रकार से ये नुक्कड़ नाटक की विधा है। किस प्रकार से नुक्कड़ नाटक होता है, नुक्कड़ नाटक में किस प्रकार से समस्याओं को उजागर किया जाता है, लोगों को किस प्रकार से नुक्कड़ नाटक के साथ, नुक्कड़ नाटक के जरिए संदेश देने का काम नुक्कड़ नाटक वाले करते हैं, यह हमने देखा। तो आगे देखिए नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं। तो उनकी विशेषता कौन कौन सी है? तो कुल मिलाकर उनकी विशेषताएं 5 है, जिनमें है पहले तात्कालिकता, दूसरे है गतिशीलता, तीसरा अचूक लक्ष्य, चौथा है संक्षिप्तता और 5 नंबर पर है सहज भाषा और व्यंग्य शैली। तो पहली जो है विशेषताएं तात्कालिकता। किसी भी घटना समस्या का वर्तमान जीवन पर सीधे असर होता है। नुक्कड़ नाटक का लेखक किसी तात्कालिक ज्वलंत समस्याओं को लिखकर उसकी प्रस्तुति करता है ताकि उस विषय के प्रति लोगों में जागरूकता निर्माण हो। तो तात्कालिकता, तो यहाँ पर नुक्कड़ नाटक में जो विषय होते हैं, जो समस्याएं होती है, वो किसी भी घटी हुई घटना को लेकर या वर्तमान की जो समस्याएं हैं उसे लेकर यहाँ पर उनकी ज्वलंत समस्याएं, तात्कालिक ज्वलंत समस्याओं को उजागर करने का काम इसमें किया जाता है। दूसरे है गतिशीलता। नुक्कड़ नाटक के विषय का चयन करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसकी प्रवाहमयी धारा में विषय, पात्र तथा दर्शक तेजी से गंतव्य की ओर बढ़े। नाटक के अंत तक किसी को कुछ सोचने का अवकाश नहीं मिलता। इसमें कथ्य और शिल्प का फैलाव नहीं होता। और जो नाटक है उसमें जब वो प्रस्तुतिकरण किया जाता है किसी चौराहे पर, किसी सड़क के किनारे, किसी चौक में, तो वहाँ पर जो गंतव्य है, बोलने की जो शैली है वह बहुत तेजी से होती है। वहाँ पर नाटक का बहुत तेजी से प्रस्तुतिकरण किया जाता है क्योंकि वहाँ पर दर्शक जो है उन्हें सोचने का, समझने का और रुकने का ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं मिलता और इसीलिए वहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है। तीसरा है अचूक लक्ष्य।
नुक्कड़ नाटक हथियार की तरह जड़ पारंपरिक रूढ़ियों द्वारा किए जा रहे शोषण अनाचार को खत्म कर वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए काम करता है। जो नुक्कड़ नाटक मतलब एक हथियार की तरह होता है, जो हमारी सामाजिक पारंपरिक रूढ़ियाँ है, रूढ़ियाँ है, उनको जड़ से मिटाने का काम, उनको जड़ से खत्म करने का काम यह नाटक करती है। 4 नंबर पर है संक्षिप्तता। नुक्कड़ नाटक में संक्षिप्तता का तत्व अनिवार्य है, मतलब यहाँ पर इस नाटक में संक्षिप्तता अवश्य है। संक्षिप्तता इस नाटक में होनी ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक इस नाटक का प्रस्तुतिकरण हम नहीं कर सकते, और इसीलिए संक्षिप्तता यहाँ पर संक्षिप्तता का तत्व अनिवार्य होता है। लंबे लंबे संवाद या विषय का विस्तार इन नाटकों को उबाऊ बना देते हैं। तो हमारे जो लंबे लंबे संवाद है, विषय का विस्तारीकरण है, वह हमारे नाटक को उबाऊ बना देते हैं, मतलब लोग इन्हें देखना पसंद नहीं करते, ज़्यादा देर तक उनके पास समय नहीं रहता, वो रुकते नहीं। इसीलिए हमारा जो विषय है, जो संवाद है, वो बहुत ही संक्षिप्त में छोटे छोटे रखना पड़ता है। इसके ओर भी ध्यान देनी पड़ती है। नुक्कड़ नाटक जितना संक्षिप्त होगा उतना प्रभाव उतना ही अधिक होगा, और जितना नुक्कड़ नाटक संक्षिप्त में सादर किया जाएगा, प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, उतना ही प्रभावशाली हमारा नाटक होगा। 5 नंबर पर है सहज भाषा और व्यंग्य शैली। 5 नंबर की जो है सहज भाषा और व्यंग्य शैली बहुत महत्वपूर्ण है इस नाटक में। नाटककार नुक्कड़ नाटक को प्रायतः सहज भाषा और व्यंग्य शैली में प्रस्तुत करता है। जो नाटक के अभिनेता है, कलाकार है, तो उनके जो भाषा है, उनकी भाषा में सहज सरल भाषा होनी चाहिए, और उसके साथ साथ व्यंग्य शैली में, मतलब मनोरंजन की शैली में उन्हें बोलना पड़ता है, जिससे लोगों का मनोरंजन होता है। 20-25 मिनट में किसी गंभीर समस्या का जन भाषा में प्रस्तुतिकरण नुक्कड़ नाटक की स्वाभाविकता और रोचकता को बढ़ाता है। और सिर्फ 20-25 ही मिनट में कोई ऐसी समस्याओं को लेकर लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है बहुत संक्षिप्त रूप में, कि लोगों को बहुत ही वो पसंद आना चाहिए। इस प्रकार से नुक्कड़ नाटक की विशेषता होती है। ठीक है, आगे हम आगे के लेक्चर में देखते हैं।